गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप रिमाइंडर को निकाल सकते हो। बड़े से बड़े कोई से भी जिसको हम डिविजिबल करें या डिवाइड करें तो उसकी हम रिमाइंडर यानी कि शेषफल हम उसको निकाल सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपने बोर्ड में देखा कि रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हम कहते हैं शेषफल प्रमेय, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस चीज़ को बताऊंगा। तो ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, तो देखते रहना। कि सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा डिवीजन थ्योरम में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। हम कुछ इस तरीके से डिवाइड देते हैं, ये डिवाइड का एक सिंबल होता है, ठीक। यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं वो होता है हमारा डिवाइजर। यहाँ पे जो इसके अंदर हम लोग लिखते हैं वो होता है हमारा डिविडेंड, और यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं कोशिएंट। और जो हमारा यहाँ पे लास्ट में बचता है, जब हम माइनस करके उसको डिवाइड करके जो भी बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। इंग्लिश में ये तो था इंग्लिश में, हिंदी में इसको बोलते हैं, डिवाइजर को बोलते हैं भाजक, डिविडेंड को बोलते हैं भाज्य, और कोशिएंट को बोलते हैं भागफल, और ये जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं शेषफल, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो मैंने 6 का डिवाइड करा 36 में, और मैंने जब डिवाइड किया तो 6 6 36 आया, और जब मैंने इसको माइनस किया तो ये कितना आया, 0 आया। तो हमने देखा कि 6 6 36, जब हम 6 यानी कि जो ये हमारा डिवाइजर है यानी कि भाजक है, और इसको जब हम क्वेश्चन यानी कि भागफल से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके हमारा क्या आता है, एक भाज्य बनता है, ठीक है। और जो उसको माइनस करके यानी कि उसमें से किसको घटा के जो बचता है, जितना भी बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो हमने यहां से देखा कि हमने क्या किया, डिवाइजर को मल्टीप्लाई किया, यानी कि डिवाइजर मल्टीप्लाई होगा कोशिएंट के साथ, और हमने उसमें रिमाइंडर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जो हमारा ऐड आएगा यानी कि जो हमारा बनेगा उसको हम बोलेंगे डिविडेंड, ठीक है। यानी कि भाज्य बराबर क्या होगा, हमारा भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये रहा इसका थ्योरम। ये सभी को पता होना चाहिए कि हमारा डिविडेंड हमेशा क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम इसको करके देखेंगे तो देखो 6 भाजक हो गया, 6 भागफल कोशिएंट होगा प्लस रिमाइंडर, तो आपका ये 36 आ जाएगा, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। तो ये तो था हमारा कुछ बातें जो हमें याद रखनी है, जो हमें समझनी है कि हम किसको कोशिएंट बोलते हैं, किसको रिमाइंडर बोलते हैं, और किसको हम यहाँ पर डिविडेंड बोलते हैं। तो आज हम इस बारे में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं रिमाइंडर। आप बिना मल्टीप्लाई करे, बिना डिवाइड करे, आप डायरेक्ट किसी का रिमाइंडर यहां पर से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम किस तरीके से इस कोई सी भी डिजिट को अगर हम डिवाइड करें तो हम कितने जल्दी किस तरीके से हम उसको रिमाइंडर उसका फाइंड कर सकते हैं। डिजिट नंबर 1 मैंने लिखा 36/6, ठीक है। पहला वाला ये एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम इसमें देखेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 0। क्यों? क्योंकि 6 का जो डिवाइड है 36 में पूरी तरीके से चले जाते हैं, कि टर्मिनेट होता है, तो इसका हमने रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। जरा एक और एग्जांपल हम करते हैं। मान के चलो हमने यहाँ पे 35 ले लिया और नीचे पे आ गया हमारा 6, यानी कि डिवाइड करना है 6 से। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, जब हम 6 5 जा 30 करें तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये चीजें थी हमारे क्या करने की, हम डायरेक्ट हम 6 6 जा 36 या 6 5 जा 30 कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीजें आपने सीखी हुई हैं, आप डायरेक्ट डिविडेंड वगैरह रूल करके आप इस तरीके से आप उसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। लेकिन ये बेसिक सी चीजें हैं, अभी इनको समझना जरूरी है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा यूनिक चीजें बताने वाला हूँ। जैसे कि देखो, मैं आपको इसमें 2 चीजें बताऊंगा। हमेशा एक बात याद रखना कि जो हमारा डिवाइजर होगा, अगर वो कभी रिमाइंडर फाइंड करेगा तो वो हमेशा 6 से छोटा आएगा, ठीक है। या तो 0 आएगा या तो 5 तक आएगा। अगर हम इसमें रिमाइंडर देखेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 6 से छोटा होगा। इस बात को आप ध्यान रखना, कभी भी रिमाइंडर यानी कि डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। जो रिमाइंडर होगा हमारा वो ऑलवेज कितना होगा, 6 से छोटा होगा, यानी कि डिवाइजर से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। इस बात को नोटिस करना, ठीक है। दूसरी चीज, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। जैसे हमने 35/6 लिखा है यहाँ पे, तो मैं आपको इसके 2 रिमाइंडर बताऊंगा, ठीक है। 2 रिमाइंडर इसमें मैं फाइंड करें। रिमाइंडर हमेशा 1 होता है, तो हम किस तरीके से कैलकुलेशन को आसान करेंगे तो इस तरीके को देखते हैं। पहले हम इस छोटी सी चीज को सीखते हैं। तो 6 5 जा हमारा कितना हो रहा था, 30। तो अगर हम रिमाइंडर देखें 6 5 जा 30, तो रिमाइंडर हमारा +5 हो रहा था, यानी कि पॉजिटिव का 5। जैसे अगर मैं यहाँ पर करूँ 6 5 जा 30, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। मैं एक और रिमाइंडर यहाँ पर फाइंड करता हूं। अगर मैं 6 6 जा 30 करूं तो ये हमारा कितना आएगा, -1। जैसे अगर मैं यहाँ पर 6 35 लिखा है तो 6 6 जा 36 करूं तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, -1, ठीक है। तो मैं इस डिजिट से भी आपका रिमाइंडर फाइंड कर सकता हूं। किस तरीके से करना आपको ध्यान रखना कि 35/6 लिखा है तो 6 5 जा 30, तो पॉजिटिव रिमाइंडर आया। और ये हमारा 6 6 जा जब हमने 30 किया तो 30 से कितना, 36 में कितना कम है, ये 1 कम है, यानी कि -1, ठीक है। तो -1 आया, तो इसका मतलब जो रिमाइंडर हमारा बचेगा वो हमेशा 6 यानी कि डिवाइजर में से जो हमारा माइनस की चीज है उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, यानी कि रिमाइंडर हमारा 6 - 1 यानी कि कितना आ जाएगा, 5। और यहां पर भी 5 आएगा और यहां पर भी 5 आएगा। ये 2 मेथड थी मैंने आपको बताई कि आप इस तरीके से भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो हमेशा हमें पॉजिटिव रिमाइंडर को फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि यही हमारा एक्चुअल यानी कि ओरिजिनल रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर हमेशा एक ही होता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो 6 6 जा 36 जब हमने किया तो माइनस का रिमाइंडर आया था, और जब हमने 6 5 जा 30 किया तो 5, यानी कि हमेशा हम लेंगे पॉजिटिव रिमाइंडर। आई बात समझ में? तो हमारा 35/6 में हमने एक पॉजिटिव 5 था, दूसरा -1 था। अगर हम इस मेथड से यूज करें तो हमेशा 6 में से 1 को माइनस करके हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। इस तरीके से हो सकता है। जैसे मैंने ले लिया 2/3,
ठीक है। अब आपको इसमें रिमाइंडर, आपसे बोला जा रहा है कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, आपको मैंने बताया कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है। और ये जो डिजिट है वो हमेशा इससे अगर बड़ी होगी तो तभी उसका डिवाइड हम दे सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, डिवाइजर हमारा डिविडेंड से अगर छोटा है, डिवाइजर हमारा डिविडेंड से छोटा है, तो जो रिमाइंडर होगा वो हमारा डिविडेंड ही होगा। यानी कि अगर मैं इसके रिमाइंडर की बात करूं तो वो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, 2 ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं 3 का डिवाइड 2 से दूंगा तो 3 0 या 0, तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी डिवाइजर हमारा बड़ा होगा और डिविडेंड हमारा छोटा होगा तो जो हमारा डिविडेंड है वो ही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक, दूसरा, अगर मैं इसी को उस पहले वाले मेथड से करूं तो 2/3 है, तो आप मुझे बताइए कि 3 का डिवाइड 2 से कितना कम है, 3 1 जा 3। ठीक है, यानी कि 3 1 जा 3 ज्यादा एक जा रहा है। देखो मैं यहां पर करके दिखा देता हूं, 3 1 जा 3, तो माइनस का कितना आया, माइनस का 1 आया। 2 में से अगर -3 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, तो इसका मतलब ये रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, जब हम 3 में से किसको माइनस करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, तो रिमाइंडर देखो यहाँ पर भी कितना आएगा हमारा, 2 आएगा। ये अभी बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको यहाँ पर समझना है। जब हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को करेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि हम डायरेक्ट सीधे डिवाइजर में से माइनस करके सीधे हम रिमाइंडर को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 35 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर लिखा मैंने 36/9। ठीक है, अब आपसे यहां पर बोला जा रहा है कि इसका रिमाइंडर फाइंड करो, तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी डिजिट है तो अगर वो 9 से डिविजिबल हो जा रही है तो उसका मतलब हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे यहां पर 36 है तो 36 हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो यहां पर रिमाइंडर हमेशा हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहां पर ये बात ध्यान रखना कि जब भी हमारा कोई डिजिट डिविजिबल हो जा रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर हमेशा हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। और बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 35 × 40/9, अब आपको यहां पर क्या करना है, ये है मल्टीप्लाई। ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएंगे ये चीजें, लेकिन अभी इन बेसिक सी चीजों को समझना जरूरी है क्योंकि यही काम वहां पर आपके काम आएंगी। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर 35 और 40 है, क्या ये 9 से डिविजिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, और रिमाइंडर इसका मतलब 0 नहीं आएगा। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि जो रिमाइंडर आएगा वो 9 से क्या आएगा, हमेशा कम आएगा। ठीक है, 0 तो नहीं आ सकता, लेकिन 1 से लेकर 8 तक के रिमाइंडर आ सकते हैं। ठीक, अब इस रिमाइंडर को कैसे करना है, एक तो आपके पास मेथड ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके 35 4 जा करके आप इसके मल्टीप्लाई करके डिवाइड दे सकते हो 9 से और रिमाइंडर निकाल सकते हो, लेकिन ये बहुत बड़ी मेथड हो जाएगी। इतना करने तक आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे आसान तरीका, जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 9 और 35, अगर हम 9 4 जा 36 करें तो 9 4 जा कितना होगा हमारा, 36, तो 36 होगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, -1, क्योंकि एक ज्यादा है। मैं दोनों मेथड बताऊंगा आपको, आप टेंशन मत करिए। तो 9 4 जा 36 हो गया, तो रिमाइंडर हमारा कितना है, -1 आया, और 9 4 जा 36 आया तो रिमाइंडर हमारा किसका आया, प्लस का आया, यानी कि कितना, +4। तो अगर हम देखें तो जो रिमाइंडर आएगा हमारा वो कितना आएगा, -1 × 4 कितना हो जाएगा हमारा, -1 × 4, यानी कि कितना, -4 हो जाएगा। लेकिन क्या रिमाइंडर नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो रिमाइंडर जो होगा हमेशा हम किस में से, डिवाइजर में से माइनस कर देंगे 4 को, तो रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 9 में से 4 हो जाएगा हमारा 5। क्लियर है, तो ये था हमारा रिमाइंडर पहले वाला। दूसरा, इसी मेथड को देखो, अगर मेरे पास 35 × 40 है अपॉन 9 है, ठीक है, तो अगर मैं इसके पॉजिटिव रिमाइंडर को लूं तो 9 3 जा 27 और 35 कितना ज्यादा है, 27 3 और 5 8, यानी कि प्लस का 8 ज्यादा है। ठीक है, और यहां पर प्लस का कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो आप मुझे बताइए कि 8 × 4 कितना हुआ, 32, लेकिन क्या रिमाइंडर हमारा 9 से ज्यादा आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप क्या करिए, 9 3 जा 27 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारा, 5 बच जाएगा। देखिए यहां से भी हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, एक और तीसरा, अब इसमें माइनस और प्लस था, इसमें प्लस था, अब हम करते हैं 35 × 40/9। ठीक है, तो अगर हमारा 9 से करोगे तो ये तो हो गया हमारा, अगर हम माइनस का करें तो 9 4 जा 36, तो -1 का रिमाइंडर आएगा। चलें, तो 9 4 जा हो गया हमारा 36, 9 5 जा हो गया 45, तो 45 से कितना ज्यादा है ये, -5 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा हमारा -5। तो अगर हम रिमाइंडर देखें तो -1 × -5, तो ये हो जाएगा हमारा +5। तो यहां से भी आप क्या कर सकते हो, रिमाइंडर को फाइंड कर सकते हो। ये तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए, ना ही आपको इसमें किसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत पड़ी थी। आप डायरेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव मेथड का यूज करके यहाँ पर रिमाइंडर को फाइंड कर सकते हो। तो ये सबसे बेहतरीन ट्रिक है। अब दूसरी चीज, इसी में अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम क्या करते, चलिए इस चीज को समझते हैं। 40/9, अब इस वाले क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करते हैं, यानी कि प्लस वाला है, बस आपको यहाँ पे बस जहां पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे रिमाइंडर का, तो वहां पे आपको सिर्फ प्लस कर देना है। ठीक है, तो फिर से हम वही ट्राई करेंगे। तो 9 4 जा 36, तो रिमाइंडर हमारा -1 हो गया। ठीक, और 9 4 जा हमारा 36 हो गया, तो +4 हो गया। ठीक है, तो 9 4 जा 36, तो +4 हो गया। तो यहां से अगर हम देखें तो -1 + 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 3। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा हमारा वो आ जाएगा 3। ठीक है, तो अगर देखो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ऐसा मत सोचना कि रिमाइंडर हमारा कितना है, 5 आए। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर कितना आएगा, 3, क्योंकि ये प्लस का है भाई। ठीक, अब दूसरा हम क्या करते हैं, 35 + 40/9,
ठीक है, अब दोनों हम एक नेगेटिव में है दूसरा पॉजिटिव में है, तो दोनों नेगेटिव में एक बार लेने की कोशिश करते हैं। तो 9 का यहाँ पर -1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का 5। क्यों? 9 4 जा 36 हो गया, तो 9 5 जा हमारा 45, तो -5 यानी कि ज्यादा है 5, तो इसका मतलब रिमाइंडर -1 और -5 यानी कि कितना -6। क्या रिमाइंडर हमारा नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो रिमाइंडर जो हमारा होगा वो कितना होगा 9 - 6 यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे दूसरा मेथड जिसमें आप रिमाइंडर को बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जहां पर आपको बहुत ही जल्दी आप उस रिमाइंडर को फाइंड कर सकते हैं। बस क्वेश्चन है, जैसे मान के चलो 17 टू द पावर 102 अपॉन मेरे को बोला यहां पर 18, यानी कि आपको 17 की पावर 102 को 18 से डिवाइड करना है। तो आप मुझे बताइए कि रिमाइंडर कितना होगा। तो इन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करते हैं, देखिए जरा। देखिए यहां पर हमारा सबसे पहले 102 को हटा दीजिए। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि 17 अपॉन 18 है, तो इसमें जो रिमाइंडर हमारा आएगा कितना आएगा। रिमाइंडर अगर मैं बात करूं तो रिमाइंडर हमारा आएगा 17। ठीक है, लेकिन ये तो हमारा था पॉजिटिव रिमाइंडर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 18 से अगर ज्यादा है हमारा डिविडेंड तो हमेशा 18 से अगर कम है यानी कि डिवाइजर से कम है तो हमारा जो डिविडेंड होता है वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। लेकिन चलिए क्या हमारा यहां से उस चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि 17 की पावर 102 है, यहां पर तो हमारा रिमाइंडर 17 है। ठीक है, लेकिन 17 की पावर यहां पर कितना है, 102 है। तो सबसे पहले हम इसी को करते हैं। अगर हम देखें तो सबसे शॉर्ट अगर हम देखें नेगेटिव के फॉर्म में, तो यहां पर हम कितना ला सकते हैं, -1 ला सकते हैं रिमाइंडर को। ठीक है, कैसे? अगर आप एक बार के लिए इसको भूल जाइए, तो अगर आप इसी चीज को समझेंगे तो यहां पर अगर मैं आपसे ये बोलूंगा कि रिमाइंडर कितना आएगा, दो रिमाइंडर आएंगे आपके, एक तो पॉजिटिव का 17 और दूसरा नेगेटिव का -1। लेकिन आपको पता है कि नेगेटिव हमारा जो रिमाइंडर होता है हमारा वो नेगेटिव नहीं होता, तो इसका मतलब 18 में से 1 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर फिर से हमारा कितना आ जाएगा, 17। लेकिन यहां पर 17 की पावर 102 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, -1 आएगा। अब उसकी पावर हमारी कितनी है, 102 है। ठीक है, अब किसी की पावर माइनस नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर है तो हमेशा वो पॉजिटिव आता है। मैं आपको बता देता हूं, कभी भी नेगेटिव की पावर इवन है तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर को देगा, और कभी भी नेगेटिव की पावर हमारी ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है तो हमेशा कौन सा नंबर देगा, नेगेटिव नंबर देगा। तो चलिए अब यहां पर जरा मुझे बताइए कि -1 की पावर 102 है, तो इसका मतलब हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारा आंसर, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर यहां पर बाय चांस 103 होता, यहां पर 103 होता तो यहां पर कितना आ जाता, -1 आ जाता, और रिमाइंडर हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। तो रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता तो 18 - 1 करते तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाता, 17 आ जाता। लेकिन यहां पर जो हमारी पावर दे रखी है वो इवन नंबर दे रखी है, तो रिमाइंडर हमारा +1 होगा। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा एक और क्वेश्चन है इस तरीके से है कि मैंने आपको बोल दिया 2 की पावर यहां पर 40 अपॉन मैंने यहां पर दे दिया 16 से। ठीक है, तो यहां पर मैंने अगर 16 से दे दिया तो आपको यहां पर क्या करने की जरूरत है, आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि 16 का डिवाइड अगर 2 में तो रिमाइंडर हमारा 2 ही आएगा, और 2 की पावर अगर 40 करोगे तो फिर आपको वहां पर से चेक करना पड़ेगा, फिर उसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा और डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा ध्यान रखना 16 से कम आएगा। ठीक है, 2 की पावर 40 करके करोगे तो रिमाइंडर हमारा बढ़ते जाएगा, लेकिन क्या होगा 16 से फिर और डिवाइड उसको देना पड़ेगा, क्योंकि 16 से हमें नीचे लाना पड़ेगा रिमाइंडर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को हमें कैसा करना है, इस वाले क्वेश्चन को हमें इसके नजदीक ले जाना है। ठीक है, चलो एक बार मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूं, उसको 15 कर देता हूं और आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक, तो आपको क्या करना है कि आप यहां पर या तो क्या लेकर आइए 14, क्योंकि यहां पर हमें या तो 1 की जरूरत है रिमाइंडर या -1 की जरूरत है। तो इसके नजदीक हम किसको लेकर आ सकते हैं, अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 2 की पावर 4 हो जाएगा हमारा 16, 4 करेंगे तो 64, तो 16 यहां पर आ रहा है, तो 2 की पावर अगर हम 4 करें और यहां पर हम कर दें 20, यहां पर हमें कितना करना पड़ेगा, 10। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं 2 की पावर 40 को 2 की पावर 4 की पावर 10 करूंगा तो 2 की पावर फिर से कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 अपॉन 15 में कर सकता हूं, और इसकी पावर कितनी हमारी 10 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 15 1 जा 15, तो 1 की पावर 10, तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारा कितना, 1। मान के चलो मैंने आपको दे दिया 95 अपॉन 25, और आपसे बोला गया है कि इसमें आपको रिमाइंडर क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, एक तो आप ये काम कर सकते हो 25 1 जा 25 करोगे, दूसरा हमारा 25 4 जा 100 होगा, तो इसका मतलब हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1, क्योंकि 25 को अगर हम करें तो -1 का रिमाइंडर, -5 का रिमाइंडर आएगा। क्यों? क्योंकि 25 4 जा 100 होता है तो कितना ज्यादा है, +5 ज्यादा है, लेकिन माइनस का 5 आएगा, तो इसका मतलब माइनस तो हो नहीं सकता, तो 25 में से हमें किसको माइनस करना पड़ेगा, 5 को, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर 20। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन कर दिया 95 अपॉन 25 और आपने इसको सिंप्लीफिकेशन कर दिया 5 से, 5 5 जा 25 हो गया, 5 1 जा 5, 5 और 4 5 9 जा 45, तो आपका कितना आया, जो फ्रैक्शन आ गई 19/5। अब अगर आप इसका रिमाइंडर फाइंड करोगे 3 जा 15 और 15 से 19 कितना जाता है हमारा, 4 जाता है, तो इसका मतलब हमारा रिमाइंडर यहां पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि रिमाइंडर यहां पर तो 20 आ रहा है, यहां पर 4 आ रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि रिमाइंडर दो आ सकते हैं? नहीं। तो रिमाइंडर हमेशा हमारे दो नहीं आ सकते, और रिमाइंडर हमारे दो नहीं आ सकते तो इसका मतलब ये रिमाइंडर हमारा गलत है। तो ऐसी क्वेश्चन में क्या करना है हमें, क्योंकि हमने क्या कर दिया यहां पर सिंप्लीफिकेशन कर दिया। सिंप्लीफिकेशन कर क्या करना है, जब आप कट भी कर दे रहे हो तो जो उसके बाद आपके पास बच रहा है रिमाइंडर, उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे आपने सिंप्लीफिकेशन किया था। तो आपने सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले किससे किया था? 5 से। तो 5 4 जा हो जाएगा हमारा 20। तो ये होगा आपका राइट आंसर। अगर आपने ये चीज करी तो यहां पर रिमाइंडर आपका गलत आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें। हमारे आज के टॉपिक जो कि रिमाइंडर थ्योरम में हमने समझा कि किस तरीके से हम जल्द से जल्द रिमाइंडर को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने ये चीजें सीखी और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।